भानगढ़ के जंगल में 3 सीबीआई ऑफिसर का पोस्टिंग होता है। उन तीनों को इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि उस जंगल में कई दिनों से लोग लापता हो रहे होते हैं और उन लोगों का कुछ पता नहीं होता। पता नहीं वो लोग कहाँ जाते हैं, जिंदा बचते भी हैं या नहीं बचते। पुलिस भी कुछ नहीं कर पाती, उन्हें भी कोई सुराग और सबूत नहीं मिल पाता। इस वजह से उन लोगों ने 3 सीबीआई ऑफिसर को बुलाया होता है। उन तीनों ऑफिसर का नाम, एक का सोहन, एक का मदन और महेश नाम होता है। वो तीनों सीबीआई ऑफिसर उस जंगल के रास्ते से होकर जा रहे होते हैं, जिस जंगल में बहुत सारे खतरनाक जानवर भी होते हैं। वो लोग बोल रहे होते हैं, हमें तो कुछ नहीं मालूम इस जंगल के बारे में, हमें क्यों यहाँ भेजा गया है। क्या पता इस जंगल में कोई खतरनाक जानवर हो और वही लोगों को मार कर खा जाता हो। पर वो उसका मेन हेड बोलता है, जिसका नाम सोहन होता है, बोलता है हमें वही पता लगाना है कि वो खतरनाक जानवर है या कुछ और है। हम वही पता लगाने के लिए यहाँ आए हैं और हम पता लगा कर ही जाएंगे। हम जा तो खाली हाथ रहे, आएंगे किस पकड़ करके मुजरिम को। वहाँ के लोगों में ये अफवाह भी फैली हुई होती है कि इस जंगल में कोई दानव है जो हर दिन बलि चढ़ाया करता है लोगों की, और वो दानव हर हफ्ते बलि देता है। वो तीनों ऑफिसर जंगल के पास में ही एक होटल था छोटा सा, उसी में रूम ले लेते हैं और उस होटल वाले से बोलते हैं कि हमें 2 रूम दे दीजिए, हम लोग यहाँ उस दानव को पकड़ने के लिए आए हैं। वो होटल वाला भी बोलता है, हाँ साहब जी, जल्दी से उस दानव को पकड़ लीजिए, जो भी है वो। हमारा भी धंधा चौपट हो गया है, इस वजह से कोई यहाँ नहीं आता और ना रुकता है। वो लोग बोलते हैं, हाँ हम पकड़ लेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, आप बस इत्मीनान से रहिए। यहाँ 2 लोग और रुके हुए होते हैं जो वहाँ घूमने के लिए आए हुए होते हैं। वो लोग भी उस होटल वाले से बोल रहे होते हैं कि ठीक है, नमस्ते, हम लोग घूमने के लिए जा रहे हैं। और तभी सोहन अपनी टीम को समझा रहा होता है कि तुम लोग जंगल में नज़र रखना और हर एक चीज़ की खबर रखते रहना और सुराग ढूंढने की कोशिश करना, और मैं जंगल के अंदर की तरफ जा रहा हूँ सुराग ढूंढने के लिए। और सोहन इतना बोलकर वहाँ से निकल जाता है। वो दोनों अकेले फिर शाम होते हैं तो निकल पड़ते हैं जंगल की तलाश में और जंगल में सुराग तलाश करते रहते हैं। उस घने जंगल में बहुत सी अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही होती है। मदन को डर भी लग रहा होता है, पर उसका काम ही यही होता है, इस वजह से उसे काम करना पड़ता है। महेश इधर उधर हर जगह पैनी नज़र से ढूंढ छानबीन कर रहा होता है। रात होने से पहले वो लोग घर आ जाते हैं और वो लोग देखते हैं कि सोहन अभी भी घर नहीं आया होता। आधी रात हो जाती है पर सोहन घर नहीं आया हुआ होता है। वो लोग इस बारे में बात ही कर रहे होते हैं कि हमने उन्हें अकेले जाने क्यों दे दिया, हम लोगों को भी साथ जाना चाहिए। तभी वहाँ होटल वाला आता है और उनसे बोलता है कि आप लोगों को उनको अकेले नहीं जाने देना चाहिए। आपको पता नहीं है कि ये जंगल कितना ख़तरनाक है। यहाँ तो 10-10, 15-15 लोग में से आदमी गायब हो जाते हैं, वो तो अकेली जान है। तभी वो घूमने आए हुए और भी लोग में से बोलती है कि मेरे साथ भी जो आदमी था वो भी नहीं मिल रहा है, तुमने उन्हें कहीं देखा है क्या? सुबह कैमरा लेकर निकले थे, कैमरा मुझे टूटा हुआ जंगल में मिला है, पर वो अभी तक नहीं लौटे हैं। मदन और महेश उससे बोलते हैं कि तुम उसका हुलिया हमें बताओ, और वो लोग उनका स्केच बनाने लगते हैं। और फिर कई दिन हो जाते हैं, सोहन घर नहीं लौटा हुआ होता। 2 दिन बीत चुके होते हैं। वो लोग उसे ढूंढने के लिए जंगल में जाते हैं और थक हार करके एक दिन रात में वो लोग सोचते हैं कि हम लोग कल वापस चले जाते हैं और ढेर सारे फोर्स के साथ आएंगे, तभी इस जंगल की छानबीन हो पाएगी, हम लोग अकेले कुछ नहीं कर सकते। और रात में वो लोग जब खाना खा रहे होते हैं तभी वो लोग प्लानिंग बना रहे होते हैं कि कल हम वापस चले जाएंगे और फोर्स लेकर आएंगे। वो होटल वाला भी उनके साथ में ही खा रहा होता है। तभी अचानक से गेट पर सोहन आ जाता है और सोहन बताता है कि मैंने मुजरिम का पता लगा लिया है, उस जंगल का दानव कौन है मुझे पता है। और वो बता देता है कि ये होटल वाला ही उस जंगल का दानव है। और वो बताता है कि उस दिन मैंने तुम लोगों को समझाने के बाद मैं होटल के बाहर ही रुक गया था। मुझे इस होटल वाले पे पहले से शक हो गया था, इसलिए मैं होटल के बाहर ही छुप गया था। और फिर मैंने देखा कि ये होटल वाला होटल से बाहर निकला और जंगल की ओर जा रहा था। मैंने इसका पीछा किया। ये होटल सिर्फ नाम के लिए चलाता है ताकि लोग इसके यहाँ पे आके रुके और ये उनकी बलि दे सके। जंगल के अंदर एक मंदिर है जहाँ ये ले जाकर लोगों की बलि देता है और उन्हें वहाँ मार देता है और उनका गोश्त यहाँ पकाकर खुद खाता है। तभी मदन और महेश उस होटल वाले पर गन तान देते हैं और वो लोग उससे सच्चाई उगलवाने लगते हैं। तभी वो होटल वाला बोलता है, हाँ मैं लोगों की बलि देता हूँ, मुझे कुछ शक्तियाँ हासिल करनी थी, इसलिए मैं लोगों की हर हफ्ते बलि चढ़ाया करता था। और वो लोग उसको अरेस्ट करके अपने साथ लेकर चले जाते हैं।